नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अभिनंदन है और टर्न द बस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पाठ की शुरुआत की थी। उसमें हमने वृत्त के क्षेत्रफल, उसकी परिधि के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ हमने त्रिज्याखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में भी पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम उस पाठ से संबंधित एक्सरसाइज 1 को बनाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1 को। तो पहला प्रश्न है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो यहाँ हम दो वृत्त मान लेते हैं। सबसे पहले वृत्त ए और वृत्त बी। ये हमारा ए वृत्त है, ये हमारा बी वृत्त है। ए वृत्त की त्रिज्या हम R1 मान लेते हैं और बी वृत्त की त्रिज्या R2 मान लेते हैं। R1 हमारा 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है और R2 हमारा 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इन दोनों की परिधियां क्या हो जाएंगी? ए की परिधि क्या हो जाएगी? ए की परिधि को हम ए मानते हैं, छोटा ए। ठीक है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 2 पाई R1 के बराबर। और B की क्या हो जाएगी? परिधि का जो मान हो जाएगा वो 2 पाई R2। हमें एक तीसरा वृत्त बनाना है। ठीक है, जिसकी परिधि जिसका त्रिज्या हमें नहीं मालूम। इसकी त्रिज्या को हम R मान लेते हैं, लेकिन इसकी परिधि के बारे में हमें मालूम है। इसकी परिधि क्या होगी? वृत्त A और वृत्त B की जो परिधि है उसके योग के बराबर होगी। तो इसकी परिधि हम इसे C मान लेते हैं वृत्त। तो C की परिधि हमारा क्या हो जाएगा? 2 पाई R। और ये कितने के बराबर हमारे प्रश्न में दिया हुआ है? वृत्त A और B के परिधि की योग के बराबर, यानी 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। यहाँ हम 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, तो R1 जोड़ R2। ठीक है, तो हमारा 2 पाई R बराबर 2 पाई R1 प्लस R2 हो जा रहा है। ठीक है, ये हमारा योग है उनका और ये हमारा C का परिधि, ये दोनों बराबर है। तो 2 पाई कट जा रहा है और जो हमारा हमें ज्ञात क्या करना था? C का त्रिज्या। ठीक है, तो C का त्रिज्या कितना के बराबर हो जाएगा? A और B के त्रिज्या के योग के बराबर। तो A का त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 19 सेंटीमीटर और B का 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 27 सेंटीमीटर। तो जो दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर जो वृत्त बनेगा तो उसका त्रिज्या हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर हैं, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो ये भी सिमिलर प्रश्न है, पहले वाले की तरह ही है। ठीक है, इसमें भी हमारा दो वृत्त मान लेते हैं, वृत्त A और वृत्त B। वृत्त A का त्रिज्या दिया हुआ है R1 मान लेते हैं, जो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। और वृत्त B का त्रिज्या कितना दिया हुआ है? R2 मान लेते हैं, जो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हमारा तीसरा एक वृत्त बन रहा है C, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफलों के बराबर होगा। तो A का हमारा क्षेत्रफल, हम A का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा
पाई r1 स्क्वायर और B का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, और C के क्षेत्रफल त्रिज्या हम R मान लेते हैं और C का क्षेत्रफल तो हमारा क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो हमारा दिया हुआ क्या है कि C का जो क्षेत्रफल है यानी पाई r स्क्वायर वो A और B के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, यानी पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। यहाँ हम क्या करेंगे, पाई हम कॉमन ले लेंगे तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, हमारा पाई पाई यहाँ कट जाएगा तो r स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। r1 हमारा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है यानी 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर और r2 दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा कितने के बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमारा r स्क्वायर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा r कितना हो जाएगा 100 किसका स्क्वायर है हमारा 10 का, यानी 10 सेंटीमीटर। तो हमारा r हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसके केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे 5 क्षेत्र है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट। ठीक है, जिससे अंक अर्जित किया जा सकता है। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो हमारा गोल्ड क्षेत्र सबसे अंदर है उसका व्यास हमारा दिया हुआ है। ठीक है, वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तथा जो उसके बाद जो पट्टियां हैं उनकी चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, हमें हर एक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जो गोल्ड रंग का जो गोल्ड रंग का हमारा क्षेत्रफल है उसको हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो गोल्ड रंग वाला ये पहला हो गया, तो पहला वाला हमारा ये हमारा गोल्ड हो गया, जी से हम बोलते हैं इसे। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर। हमारा व्यास दिया हुआ 21 सेंटीमीटर, तो व्यास हमारा d है वो हमारा 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमारा त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हम जानते हैं व्यास बट्टा 2 होता है, यानी कि 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, इसको हम 1 बोलते हैं, तो एक क्षेत्र का एरिया क्या हो जाएगा पाई इंटू 21/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, यानी 22/7 गुने 21/2 गुने 21/2। ठीक है, तो ये हमारा आएगा, ठीक है, ये 11 बार में कट गया, ये हमारा आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो गोल्ड है उसका क्षेत्रफल हो रहा है 346.5। अब ये इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं, गोल्ड और रेड वाले को बस हम देखते हैं। ये गोल्ड है और ये रेड है। ठीक है, तो अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो हमें क्या करना होगा, बड़े वाले जो वृत्त है उसके क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटाना होगा। ठीक है, तो बड़ा वाला इसका ये व्यास 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है और चौड़ाई हमारा कितना दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर और 21/2 ये भी 10.5 सेंटीमीटर हो जा रहा है। तो बड़े वाले का व्यास कितना हो जा रहा है
21 बड़े वाले का त्रिज्या हो जा रहा है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बड़े वाले का त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया हमको निकालना है, रेड वाला, ये हमारा रेड वाला का एरिया होगा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई गुने आर स्क्वायर। इसका आर कितना हो जा रहा है 21, 10.5 अंदर वाले का त्रिज्या और 10.5 और उसका चौड़ाई हो गया। ठीक है, पट्टी के चौड़ाई, यानी 10.5 जोड़ 10.5 21 सेंटीमीटर, यानी 21 गुणे 21। और इसमें से हमें अंदर वाले का एरिया माइनस कर देना। अंदर वाले का एरिया अभी हमने गोल्ड का एरिया निकाला था 346.5 सेंटीमीटर, यानी 346.5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई हमारा कितना हो जाएगा, 22/7 गुणे 21 गुणे 21 माइनस 346.5। ये हमारा कितना के बराबर आ जाएगा, 1386। ये हमारा 1386 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 346.5, ये कितना के बराबर हो जाएगा, 139.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो रेड पट्टी है उसका एरिया कितना हो जा रहा है, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार ब्लू वाला का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो अंदर वृत्त छोटा वाला बन रहा है रेड वाला और गोल्ड वाला का जोड़ माइनस जो बाहर वाला बन रहा है रेड प्लस ब्लू प्लस गोल्ड वाला का एरिया से माइनस कर देंगे। वो हमारा कितना आ जा रहा है, वो हमारा कितना हो जाएगा, पाई गुणे 21 प्लस 10.5 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 31.5 गुने 31.5 और माइनस ये वाला एरिया अंदर वाला रेड और गोल्ड वाला जोड़ कितना था, 1386। ये हमारा कितने के बराबर आ जाएगा, 1732.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार आगे वाला जो ब्लैक और व्हाइट का भी एरिया हम इसी प्रकार निकाल लेंगे। उनका मान कितना आएगा, ब्लैक वाले पट्टी का आ जाएगा आपका 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और व्हाइट वाले का क्या आ जाएगा, 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देख रहे होंगे कि चौड़ाई सभी का बराबर है। ठीक है, चौड़ाई ब्लू वाला का भी उतना ही है, रेड वाला का भी उतना ही है, ब्लैक वाला का भी उतना ही है, व्हाइट वाला का भी उतना ही है, लेकिन उसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया तीसरा प्रश्न। अब हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, तो चौथा प्रश्न हमारा क्या है, चौथा प्रश्न है हमारा, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, पहिए का व्यास दिया हुआ है। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगा लेंगे। तो जितने भी पहिए हैं वो बराबर चक्कर लगाएंगे। ठीक है, तो किसी एक पहिए का हम निकाल लेंगे तो मालूम चल जाएगा कि बाकी पहिए भी उतने ही चक्कर लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा कितना दूरी चलेगा। हमारा जो ये है कार है, तो ये आप देखिए ये उसका पहिया है। ठीक है, तो एक चक्कर, अगर ये एक चक्कर लगाता है हमारा पहिया, तो अपने परिधि के मान जितना दूरी हमारा कार कवर कर लेगा। ठीक है, हमारा जितना परिधि का मान होगा उतना ही दूरी चलेगा कार, अगर हमारा पहिया एक चक्कर लगाता है। ठीक है, तो अगर एक चक्कर लगाता है तो हमारा कितना दूरी अगर कार हमारा 2πr दूरी चलता है तो वो एक चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो हम अगर दूरी मालूम कर लें कि कार हमारा कितना दूरी चल रहा है, तो उसको अगर हम
2 पाई आर से भाग दे दें तो हमारा कितना चक्कर लगा रहा है निकाल देगा। ठीक है, अगर वो 100 मीटर चलेगा तो 100 मीटर बट्टा 2 पाई आर, 2 पाई आर मान लेते हैं हमारा 10 मीटर आ रहा है, मान लेते हैं कि वो 10 मीटर के बराबर आ रहा है, तो यानी कि हमारा कितना चक्कर आ जाएगा, 10 चक्कर आ जाएगा। 100 मीटर चल रहा है और 2 पाई आर 10 मीटर है, यानी परिधि 10 मीटर है, तो वो 10 चक्कर लगाएगा। तो हमें दो चीज निकालना होगा, एक तो हमारा कार कितना दूरी चल रहा है और दूसरा हमारा पहिए का परिधि कितना है। ये दोनों चीज निकाल लेंगे तो हम दोनों को अगर भागा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सबसे पहले कार कितना चल रहा है उसको हम निकालते हैं। 66 किलोमीटर प्रति घंटे का रफ्तार है और 10 मिनट तक चल रहा है। 10 मिनट मतलब कितना घंटा हो जाएगा, हमारा क्या होता है, हमारा जो दूरी होता है वो हमारा होता है गति गुने समय। ठीक है, तो हमारा दूरी कितना हो जाएगा, गति हमारा दिया हुआ है 66 किलोमीटर पर घंटा प्रति घंटा गुने समय कितना दिया है 10 मिनट। 10 मिनट कितना घंटा होता है उसे हम 60 से भागा दे देंगे। ठीक है, यानी 1/6 घंटा होता है, यहाँ ये कट जाएगा 11 बार में, यानी 10 मिनट में हमारा कार 11 किलोमीटर दूरी चलेगा। 11 किलोमीटर मतलब कितना हो गया, 11,000 मीटर हमारा चलेगा 10 मिनट में। अब हमारा दूरी निकल गया, हमें दो चीज निकालना था, दूरी और दूसरा पहिए का परिधि। तो हम दूसरा पहिए का परिधि निकालेंगे, तो पहिए का परिधि कितना हो जाएगा, 2 गुने पाई यानी 22/7 गुने आर। आर कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे। ये हमारा व्यास दिया हुआ है, ठीक है, आर नहीं दिया हुआ, यानी हमारा आर कितना हो जाएगा, व्यास बट्टा 2 यानी 40 सेंटीमीटर। आर हमारा हो जाएगा व्यास 80/2 यानी 40 सेंटीमीटर, यानी ये मीटर में कितना हो जाएगा 0.4। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 40 सेंटीमीटर 0.4 मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब डी हमारा दिया हुआ है, तो दूरी बटा परिधि कर देंगे तो हमारा चक्कर आ जाएगा, तो दूरी बटा परिधि, तो हमारा चक्कर कितना आ जाएगा 11,000 बट्टा 2 गुने 22 गुने 0.4 गुने 0.4 और बट्टा 7 नीचे में, तो वो ऊपर चला जाएगा गुने 7। ये हमारा कितने के बराबर आ जाएगा 4,375, यानी हमारा जो पहिया है वो कितना बार घूम जाएगा 4,375 बार। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, तो परिमाप क्या होता है 2 पाई आर और ये बराबर है क्षेत्रफल के। ठीक है, क्षेत्रफल हमारा क्या होता है पाई गुने आर गुने आर, तो हमारा यहाँ आर आर कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, यानी आर का जो मान होगा वो 2 के बराबर होगा। ठीक है, 2 यूनिट के बराबर यानी 2 मात्रक के बराबर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2 को शुरू करेंगे।